एक छोटा सा डिसीजन भी हमारे लिए परेशानियों का कारण बन जाता है, तो वहीं पर एक बेहतर डिसीजन लिया हुआ हमारे लिए सफलता का एक श्रेष्ठ मुकाम दिला जाता है। आज हमारे मन और मस्तिष्क पर जिनका राज होता है, जो ग्रहों के राजकुमार हैं, बुध, आज इन पर चर्चा होगी। एक ऐसे ग्रह हैं जहां पर बड़े बड़े तलवार और भाले काम न आते हैं, वहां पर एक छोटी सी सुई काम बना जाती है। और उसी प्रकार से आपको विश्वास रखना होगा इस बुध पर। राहु, केतु, शनि और देवगुरु बृहस्पति को आपने जाना है, समझा है। आज बारी है बुध की। यदि बड़े बड़े चलने वाले ग्रहों का संबंध अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिला पाया, तो क्या ये बुध दिला पाएगा? जी हाँ, इस समय पर बुध एक ऐसे कंडीशन पर पहुंचने वाले हैं जहां पर एक श्रेष्ठ सफलता का अंबार दिला सकते हैं कुंभ राशि को। आज इसी बात को हम जानेंगे। आपको समझाने के लिए इस वीडियो में हमने अलग अलग डेट के अनुसार हमने इसका प्रेडिक्शन दिया है, और वास्तव में इस डेट में बुध का एक मूवमेंट हो रहा है, और एक साथ ही एक ग्रह बुध एक साथ ही चार चार घरों को प्रभावित करने वाले हैं। इसी समय पर एक तारीख ऐसा होगा जो आपके भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से सर्वाधिक मजबूत और सर्वाधिक उपयुक्त होगा। कौन सा वो डेट होगा, क्या होगा, एक एक बातों को समझेंगे। प्रारंभ करते हैं उस दिवस से जिस दिन ये वक्री अवस्था पर आएंगे, और वो तारीख होगा 5 अगस्त सन 2024। और उस दिन से लेकर के 22 अगस्त तक के इस डेट को पहले समझिएगा, जो प्रथम डेट है। टोटल 5 डेट है। पांचों डेट में कब क्या घटना घटेगी, कैसे हमको अपने आप को निर्धारित करना है, ये जानिएगा। तो पहले डेट में हम चलते हैं, क्या होना है। बुध सप्तम भाव पर वक्री हो रहे हैं। वास्तव में जब कोई ग्रह वक्री होता है, उनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि होती है, अर्थात हमको भी उस ग्रह से यदि पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो हमारा चेष्टा बल भी सर्वाधिक होना चाहिए सप्तम भाव पर। दाम्पत्य जीवन में हमें चेष्टा लगाने की आवश्यकता है। क्या मुझसे ऐसी कुछ गलती हुई थी जिससे मेरे जीवन साथी या जीवन संगिनी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? और यदि उनको कष्ट हो रहा है तो आप वो अपने उस कार्य को तुरंत संचालित कर दीजिए जिससे वो खुश हो सके। क्योंकि सप्तम भाव जब जागृत होगा तभी तो बुध अब सप्तम भाव पर बैठे हैं, अपना पॉजिटिव रिजल्ट आप तक पहुंचा पाएंगे। चेष्टा बल का तात्पर्य हो गया, सप्तम भाव आपके मित्रों का है, आपके व्यापार का है, आपके कर्म क्षेत्र का है। तो मेरे कार्य क्षेत्र में कौन सी क्या कमी रह गई है, इसका चेष्टा लगाना ही इस बुध का सबसे शुभ परिणाम होगा, जो आपके ठीक सप्तम भाव पर समाहित है। अगला डेट आता है। अभी आपको सिर्फ चेष्टा लगाना है ना, ध्यान लगाना है उस स्थान पर, दाम्पत्य में, व्यापार में, कैरियर में और मित्रों पर। अब समझिएगा, अगला डेट आता है 22 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त का समय। इस दरमियान वक्री अवस्था में ही यही बुध एक घर पीछे चले जाते हैं, मतलब ठीक पहुंच जाएंगे छठे भाव पर। अब ये छठे भाव पर तो आए हैं, लेकिन इनका प्रभाव एक घर और पीछे चला गया, जो कि पंचम भाव है। भाई इस बात को समझिएगा, पंचम भाव इसलिए हमने कहा कि कोई ग्रह जब वक्री होगा तो एक घर पीछे का प्रमाण देगा, प्रतिफल देगा। तो इस हिसाब से पंचम भाव के सारे शुभ एडवांटेज आपको प्राप्त होंगे, आपके योग कारक बनते हैं कुंभ राशि से। पंचम भाव है आपके डिसीजन का, कोई एक बेहतर डिसीजन आप ले पाते हैं जिसके माध्यम से आपकी सफलता तय होती है। इस समय पर संतान संबंधी कोई शुभ समाचार मिलते हैं, क्योंकि अभी अभी बुध ने इस घर को छोड़ करके ही तो आगे बढ़े थे। मतलब कोई ना कोई कमी रह गई है, उस चीज को ही तो पुनरावृत्ति करने के लिए बुध यहां तक प्रवेश किए हैं। बैठे हैं 7वें घर पर और इनका काम चल रहा है 5वें घर पर। कोई शेयर मार्केट से जुड़ा कोई काम है, जो आपका कोई चूक गया था, कोई कमी रह गया था, उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। कोई पोर्टफोलियो में कोई कमी रह गई थी, उसको आपको सुधारना है। बुध जब पंचम पर आते हैं तो जो व्यक्ति, जो बच्चे, जो संतान, जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, एजुकेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक समय अच्छा हो गया। क्योंकि बुध का वक्रत्व अवस्थान पंचम भाव को भी प्रभावित करता है। अब जैसे ही एक डेट आता है 28 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक, उसी दरमियान ये बुध पुनः फिर से मार्गी हो गया। मतलब अब पंचम भाव का जो रिजल्ट है वो समाप्त हो गया। अब रिजल्ट कहां से आएगा, तो मुझे छठे भाव से आएगा। तो पंचम के स्वामी छठे भाव पर आ रहे हैं,
तो ठीक ये समय होगा 28 तारीख से 4 सितंबर तक। प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है इस टाइम पर, हमको ध्यान रखना होगा। किसी प्रकार से अपने जीवन साथी या फिर जिससे आप प्रेम करते हैं उनके साथ कोई किसी प्रकार के आर्गुमेंट, कोई लड़ाई झगड़े से आपको बचना होगा। छठा भाव प्रभावित होगा, मतलब आपका नौकरी प्रभावित हो गया। अब नौकरी से यहाँ पर एक संबंध हमारा ऐसा बन गया कि कोई काम हमारा जो पिछले टाइम पर जो अटका हुआ था, रुका हुआ था, इस समय पर आगे बढ़ सकता है। बुध का जो योग बनता है वो संचार माध्यमों से बनता है, मतलब आप तक नौकरी का कोई सोर्स पहुंच सकता है संचार माध्यमों से, किसी के माध्यम से आपका काम बन जाएगा इस समय पर। बुध एक ऐसी स्थिति पर है जो नौकरी भाव को प्रभावित करेंगे। हालांकि ज्यादा समय नहीं होगा, 1 हफ्ते 8 दिन का ही समय होगा, लेकिन 8 सेकंड भी, 8 मिनट भी पर्याप्त होता है किसी जीवन को, किसी इवेंट को पूरा करने के लिए। और इसी हिसाब से बुध छठे भाव पर रहेंगे, नौकरी से जुड़े हुए एक बेहतर परिणाम निकाल करके सामने ला देते हैं, क्योंकि आपके योग कारक हैं। ठीक एक डेट आता है 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर का। अब इस दरमियान ये फिर से एक घर आगे पहुंच गए और फिर से चले गए अपने यथा स्थान, जहां से इन्होंने पीछे की यात्रा प्रारंभ की थी, फिर से वो आगे बढ़ के वहीं पर आकर के ठहर गए। अब न तो ये वक्री हैं और न ही किसी प्रकार से किसी पीड़ा में हैं। अब इनका प्रतिफल एक संग मिल जाएगा शनि के संग में। आपके राशि के स्वामी जो शनि है, ये ऑलरेडी अभी कुंभ राशि पर चल रहे हैं। अब शनि का संबंध बुध से बनेगा और बुध का संबंध शनि से बनेगा, और दोनों ही एक दूसरे के परम मित्र होते हैं, और दोनों ही आपके लिए तो ये प्रबल योग कारक हैं। शनि हमारा कर्म है, बुध हमारा व्यापार है। शनि हमारा कैरियर है, बुध हमारी बुद्धिमत्ता है। और इस कारण से इस समय पर कैरियर में भी एक बड़े उछाल का समय आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही है, बुध का रिलेशन बन गया, स्वास्थ्य में एक मिठास उत्पन्न हो सकती है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, एक समय अनुकूल होगा, प्रेम में प्रगाढ़ता अब आ जाएगी। कारण क्या है कि बुध अब सप्तम भाव पर आकर के लगन पर दृष्टि दे रहे हैं। स्वयं का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना, ये बुध का प्रभाव है। मित्रों का सपोर्ट मिलना, ये इस समय पर बुध का प्रभाव है। लेकिन अभी तक वो एक बड़ा परिवर्तन का समय हमको नहीं देखने को मिला। अब अगला डेट समझिएगा, ये एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करता है। वो डेट होगा, ठीक एक समय होगा, ठीक 23 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर का डेट। इस बीच में बुध आपके सप्तम भाव को छोड़ करके एक घर आगे अपना गोचर करा जाएंगे। मतलब ये छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं और वो उनका मूल त्रिकोण का स्थान भी हो गया। अब बुध के अंदर वो जागृति आ गई कि हाँ भाई, मैं अपने घर पर आ गया। ध्यान रखिएगा, बुध के अष्टमत्व का दोष कुंभ राशि को नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनका एक राशि जो है वो आपके ऑलरेडी पंचम भाव पर आ चुका है। इसलिए बुध अब खुल करके परिणाम देंगे। अष्टम भाव है आपके जीवन में परिवर्तन का स्थान है। बदलाव कहाँ से आएगा भाई? तो अष्टम भाव से ही बदलाव आता है। तो ये एक समय हो सकता है जहां पर एक बड़े परिवर्तन के आप यदि सोच रहे हैं, तो ये एक बुध आपको दिला सकते हैं। योग कारक आपके बनते हैं। बुध का रिलेशन बनता है जब 8वें घर पर आएंगे, तो इनका एक रिलेशन बनेगा सीधे द्वितीय भाव पर, जो कि धन का स्थान है। अष्टम भाव धन का फसाहट है और द्वितीय भाव धन है। तो इस समय पर कोई धन, हमको जो फंसा हुआ धन है वो हमको रिकवरी हो सकता है। इस समय पर आप अधिकतर ऑकल्ट की ओर आप आकर्षित होंगे। गुप्त ज्ञान विज्ञान के प्रति आपका मन, आपका बुद्धि, आपका मस्तिष्क वहां पर जाने वाला है। चूंकि ये पंचमेश है, तो ध्यान रखना होगा, उदर संबंधी परेशानियों से हमको बचना होगा। पेट संबंधी विकार यहाँ पर आ सकते हैं, इस बात से हमको बचना होगा। ये बुध जब स्वयं अष्टम भाव पर जाते हैं, ये परिवर्तन का स्थान तो हो ही गया, साथ ही साथ ये हमको मोक्ष त्रिकोण का स्थान भी होता है, अष्टम भाव। तो जो लोग ध्यान साधना में संलग्न हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बुध का वक्री मार्गी का जो प्रभाव है, उसके बाद जब ये कन्या में प्रवेश करते हैं, तो कुंभ राशि के लिए बेहद सुफल मनोरथ सिद्ध कराने वाला ये बुध का ट्रांजिट हो सकता है। लाभ लीजिए। कैसे इस बुध को अनुकूल किया जाए? भाई होता है कभी कभी यहाँ पर ट्रांजिट में तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे बर्थ चार्ट में यदि बुध की स्थिति अच्छी ना हो तो हमको रिजल्ट मिलने में कुछ कमी देखने को मिलती है। तो उसकी भरपाई के लिए उपाय जरूर कीजिएगा। जितने भी सीए हैं वो सब के सब बुध हैं। जितने भी जो अकाउंट से रिलेटेड जो काम करते हैं, सब के सब बुध हैं। बैंकों में जो लेखा जोखा का काम करते हैं, सब बुध हैं। और इसी कारण से आपको इस टाइम पर उनसे कनेक्शन कोई ना कोई बैठा लेना है। बात फोन से आप बातचीत भी कर लेते हैं, उतना ही पर्याप्त है। घर की बहन, बेटी, बुआ, ये सब के सब बुध से कनेक्शन रखती हैं।
तो उनके साथ आपका रिलेशन सही होना चाहिए। उनके साथ इस टाइम पर आप यदि कुछ बातचीत भी कर लेते हैं तो आपका बुध यहाँ पर आपको मनोरथ सिद्ध कराने वाला हो सकता है। कहने का मतलब ये हो गया, जो ग्रह हमको एक्टिवेट करना है उसके संबंधी से हम मिल जाते हैं तो हमको पॉजिटिविटी वहाँ से मिल जाती है। भगवान श्री गणेश जी महाराज पर हरा दूर्वा अर्पण करना मत भूलिएगा बुधवार के दिन, वो आपके कामनाओं को सिद्ध करेंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।